Hello, guys. Good afternoon. I hope everybody is fine. Everybody is taking preventive measures और सब लोग घर पे हो. एंड आई होप हम सब लोग होप करते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ का इलाज आए, कोरोना वायरस के ऊपर कोई इलाज आए एंड एवरीथिंग आवर लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल. आज आपके साथ कनेक्ट होने का सिर्फ एक रीज़न है. मैंने कुछ पढ़ा आज सुबह और मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँ. बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ. एक मॉडल आया था जिसका नाम था कुबलर-मॉस मॉडल, और वी कैन कॉल इट कुबलर-मॉस थ्योरी. इस थ्योरी को बनाने वाली थी डॉक्टर एलिज़ाबेथ कुबलर-मॉस, जो एक अमेरिकन स्विस साइकियाट्रिस्ट थी. उन्होंने इस मॉडल को अपनी 1969 की एक बुक में इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहली बार. तो ये मैंने चीज़ पढ़ी थी इस मॉडल के ऊपर. मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मैं चाहता था कि इस मॉडल को मैं आपके सामने लेके आऊँ और आप खुद ब खुद इस मॉडल को या इस थ्योरी को जो आज की सिचुएशन हो रही है उससे आप कंपेयर करने लगोगे. तो एज़ पर द मॉडल, अगर कोई इंसान किसी ट्रेजेडी से गुज़रता है, किसी नेचुरल डिज़ास्टर से गुज़रता है या किसी एक्सीडेंट से गुज़रता है, तो उसके साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड 5 चीज़ें चल रही होती है. 5. सबसे पहला है डिनायल, कि अगर वो कोई चीज़ देखता है, अगर वो कोई चीज़ महसूस करता है, जैसे कि कोरोना फैल रहा था, तो जब तक वो इंडिया में नहीं आया था तब तक एवरीबडी इन आवर कंट्री वाज डिनाइंग कि यार ये यहाँ तक पहुँचेगा नहीं एंड हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एज़ पर द टेम्परेचर ये तो चले जाएगा, सो पीपल विल नॉट गेट अफेक्टेड. तो ये दैट स्टेज इज़ कॉल्ड डिनायल स्टेज. तो सबसे पहली चीज़ होती है वो है डिनायल. जो सेकेंड स्टेज होती है वो है एंगर. फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना आ गया, अब कोरोना इंडिया में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें निकली गवर्नमेंट से, खुद के लाइफ में, खुद के जॉब्स में लॉस ऑफ इनकम हो गए. लोग गुस्सा हो गए कि इनके वजह से हमें क्यों सफ़र करना पड़ेगा या हम क्यों सफ़र करें, और ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है या मेरे आसपास ही क्यों हो रही है. सो दैट इज़ सेकेंड स्टेज विच इज़ एंगर. द थर्ड स्टेज इज़ बार्गेन. अब बार्गेन में कैसा होता है कि इंसान अपनी मेंटल स्टेबिलिटी से अपने आप बार्गेन करने लगता है कि अगर ये कोरोना आता ही नहीं तो लॉकडाउन होता ही नहीं. अब जब सब कुछ हो गया है तो लॉकडाउन क्यों होना है, और लॉकडाउन नहीं भी चाहिए तो कुछ और हो सकता था. तो ये अपने आप से ही इंसान बार्गेनिंग करने लगता है, या सोसाइटी आज जहाँ पे वो रह रहा है, लोगों के साथ जहाँ पे वो घुल मिल रहा है, उनके साथ वो ऐसी चीज़ों का डिस्कशन करता है, वो बार्गेनिंग स्टेज में पहुँच जाता है. नाउ द फोर्थ स्टेज इज़ डिप्रेशन. अब ये सब चीज़ें हो गई, नाउ ही और शी इज़ गेटिंग डिप्रेस्ड. वो बोल रहा है, इंसान बोल रहा है कि यार हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, हमारा तो जॉब ही चले गया, ये सब चीज़ें हो रही है हमारे इर्द गिर्द, जिससे कि मुझे भी इफ़ेक्ट हुए ना हुए, इससे हमारे मेंटल स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है. हम लोग उसी चीज़ का डिस्कशन करने लगते हैं. जैसे कि अगर कहीं पे हम लोग पार्क में जा रहे हैं, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, या कहीं पे हम घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यार उसी चीज़ का डिस्कशन हो रहा है, या हम लोग उसी चीज़ का डिस्कशन करते हैं, या उसी चीज़ में उसी चीज़ को हम दोहराते हैं, बार बार दोहरा के हम एक डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं. सो दैट इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ डिप्रेशन. नाउ हमारा देश जहाँ हम पहुँच गए हैं या जहाँ हम पहुँचने वाले हैं, दैट इज़ द फिफ्थ स्टेज विच इज़ एक्सेप्टेंस. हम लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं कि भाई अब ये हो गया है तो ठीक है, इलाज तो आ ही जाएगा, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, या जो होगा देखा जाएगा. दैट इज़ द फिफ्थ स्टेज. द फर्स्ट स्टेज इज़ डिनायल, द सेकेंड स्टेज इज़ एंगर, the third stage is bargain,
the fourth stage is depression, and the fifth stage is acceptance. अब एक समझदार इंसान क्या करेगा? एक समझदार इंसान क्या करेगा कि यार वो सिचुएशन को परखेगा, वो बोलेगा कि यार चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इट्स द वे ऑफ लाइफ. He or she will directly come to the first stage and will directly jump to the last stage, which is the fifth stage. The first stage से लेकर के जो fifth stage है, डिनाइल से लेकर के जब वो एक्सेप्टेंस को अपना लेता है तो वो समझदार है. उसी चीज़ को दोहराने से या उसी चीज़ को डिस्कस करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा. आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप जिसके साथ डिस्कस कर रहे हो उसका भी टाइम वेस्ट करोगे. अब ये जो टाइम हमें लॉकडाउन का मिला है, उस पे हम लोग कुछ सीख सकते हैं, है ना. उसके ऊपर कुछ हम लोग जो घर में हैं लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ सकते हैं. उसके ऊपर डिस्कस कर करके एक तो आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी ख़राब कर रहे हो और दूसरी की भी मेंटल स्टेबिलिटी ख़राब कर रहे हो. साइकोलॉजिकली आपकी मेंटली आप इल हो रहे हो. और जिसे ये बात नहीं समझ में आती है वो ऐसी चीज़ें बार बार डिस्कस करके और उसी के ऊपर चर्चा करके ही गेट्स मेंटली इल. तो गाइज़, ये इसीलिए मैं आपसे कनेक्ट हुआ कि ये मैसेज बहुत अच्छा है. आप इस मैसेज को जितना हो सके उतना फैलाओ, और हो सके तो आप अपनी आदतों को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ, विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल. तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड इट एंड आई होप एवरीबडी इज़ फाइन. थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.